12 तारीख को एक घटना होती है। हमारी ग्राम पंचायत रेफल के आने कृष्ण जी यहां पर आए हैं। उनकी लगभग 5 से 6 फैमिली अपने घरों को छोड़ करके दूसरी जगह पलायन कर जाती है। हम एसडीएम बल को सूचना देते हैं कि हमारे शहीद जट्टा का नाड़ उस स्थान का नाम है, वहां पर मैंने कहा ऐसी ऐसी घटना हो गई है, घर निकलने वाले हैं, और लोगों ने अपने घर छोड़ करके दूसरे के घर में चले गए हैं। लेकिन बड़ा दुखद है, हमने 13 तारीख को सूचना दी, 12 तारीख को घटना घटती है, 14 तारीख बीत जाती है, 15 तारीख बीत जाती है, 16 तारीख बीत जाती है। 16 तारीख को वहां पर पटवारी घटनास्थल पर पहुंचते हैं कि यहां पर क्या स्थिति है। और पटवारी जब पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद पटवारी लिखित रूप में देता है कि जी मैं मौके पर आया, इस घर को अगर बचाना है तो इसके लिए त्रिपाल देना अति आवश्यक है। पटवारी ने लिखा, ना इन्होंने लिखा ना हमने लिखा। और इनको कहा गया कि आप अगले दिन 17 तारीख को आप तहसील ऑफिस जाइए और वहां से आप तरपाल लीजिए ताकि आपके घर की रक्षा हो सके इस तरपाल के माध्यम से। जब ये लोग जाते हैं, स्वाभाविक है उस दिन धूप थी, लेकिन एक तो जाने के बाद अनेकों बार बात करने के बाद इनकी बात को वहां पे अनसुना किया जाता है। और अनसुना करने के बाद चाहे वहां पे नायब तहसीलदार थे, चाहे उसके अलावा आपका वहां पर वो जो कानगो थे, उनकी तरफ से कहा जाता है कि आपके लिए अब कोई तरपाल नहीं मिलेंगे, आप घर वापिस चले जाएं क्योंकि धूप लग गई है, अब आपको कोई तरपाल नहीं मिलेंगे। ये कहां का इंसाफ है? जब एक बार नहीं अनेकों बार इनकी ओर से कहा गया, लेकिन इनकी एक नहीं सुनेगी, इनको कहा गया आप बाहर निकलिए, घर चले जाइए, तो बताइए फिर ये लोग क्या करते हैं? इनका जनप्रतिनिधि होने के नाते इन्होंने मुझे फोन किया। मेरा हालांकि उस दिन जीवनी वैली का मेरा अपना टूर कार्यक्रम था। जब इनका मुझे फोन आया कि विधायक जी पटवारी ने लिख करके दिया है और हम इन्हीं नाचन विधानसभा क्षेत्र के अनेकों ऐसे लोग हैं जिनको पटवारी ने लिख करके दिया है और तरपाल लेने आए कि सारे के सारे लोगों को बाहर निकाल दिया। हमने कहा कोई बात नहीं, थोड़ी देर के बाद दे देंगे। इनका फोन दूसरी बार आया और मैंने फिर कहा कि भाई मेरी नायब तहसीलदार से यहाँ पे बात करवाइए। मैंने बात की उनसे, मैंने कहा आप इनको तरपाल क्यों नहीं देते जब पटवारी ने लिख करके दिया है। जब उन्होंने थोड़ा बाहरी मन से बात की कि तरपाल नहीं मिलेंगे, आपके लोगों को तरपाल नहीं मिलेंगे, धूप खिल गई है। मैंने कहा बारिश होगी, फिर कौन जिम्मेवार है? अगर घर गिर जाएगा उसके बाद उसका जिम्मेवार कौन है? तो फिर उसने फिर भारी मन से बात की। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई साहब, आप वहीं रहिए, मैं आ रहा हूं अपने लोगों के लिए, अपने क्षेत्र की जनता के लिए मैं आ रहा हूं। लेकिन जब तक मैं वहां पर पहुंचा, मुझे सारे के सारे लोग भ्रिकमणी से, आप हमारे देख सकते हैं आर्य शर्मा जी यहां पे आए हैं जो लगभग 70 साल से ऊपर उनकी उम्र है। वहां पे एक बहन रजवाड़ी पंचायत अपनी शाली पंचायत से वहां पर आई थी और वो सब्जी की गाड़ी पे आई थी, क्योंकि आजकल कोई भी बसें नहीं चल रही है, कुछ लोग पैदल भी आए। मैंने कहा आपने इनको तरपाल क्यों नहीं दिए? और उनकी ओर से कहा गया आपने तो सारी चीजें लाइव में देखी है। और उसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि एसडीएम ने मना किया। हमने कहा अगर एसडीएम ने मना किया तो मेरी बात करवा दीजिए। और जब उन्होंने बात नहीं करवाई तो हम स्वयं ही एसडीएम के पास चले गए और हमने वहां पर भी इनका पक्ष रखा एक जनप्रतिनिधि होने के नाते। अब आप मुझे बताइए कि आम जनता की बातों को प्रशासन सुन नहीं रहा और हमारी बातों को जब अनसुना किया जाएगा तो एक जनप्रतिनिधि क्या करेगा? बताइए आप मुझे। मैं जनता से भी जानना चाहूंगा। मैं तो विनोद अपने काम के लिए नहीं गया था, मैं उस जनता के काम के लिए गया था जिस जनता के कारण आज मैं नाचन विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधि बना हूं, उसकी रक्षा के लिए गया था, उनकी आवाज बन करके गया था। मैं समझता हूं कि अगर नाचन की जनता की आवाज को लेकर के जाना, अधिकारियों के बीच में उठाना, अगर ये गुनाह है
तो मैं आज कहना चाहूंगा मीडिया के माध्यम से, अगर अधिकारी कर्मचारी नाचन की जनता की आवाज को नहीं सुनेंगे तो मैं इसी तरह से नाचन की जनता की आवाज को उठाता रहूंगा, चाहे एक नहीं अनेकों एफआईआर मेरे ऊपर होती रहे। इस बात को मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा। और दूसरी बात, एक बात वहां पे और आई कि वहां पे 50,000 रुपए का कोई कैश रखा हुआ था। मैं सुनकर के हैरान हूं उन अधिकारियों का जिनके पास लोगों को देने के लिए तरपाल नहीं है, वो कैश की बात करते हैं। मैं एक बात सीधे तौर पर कहना चाहता हूं, मुझे राजनीति करनी नहीं आती है, लेकिन अपने क्षेत्र के अंदर नाचन की जनता की सेवा करनी आती है। उस सेवा के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं हर हद तक जाने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। मैं आज सीधे तौर पर कहना चाहूंगा, एक ने मुझे फोन करके कहा, किसी मित्र ने मेरे साथ बात की कि यार आपने एक महिला अधिकारी को रुलाने का काम किया। मैंने कहा यार हम तो हिमाचल प्रदेश की देवभूमि में रहने वाले वो लोग हैं जो बहनों की पूजा करते हैं और स्वाभाविक अधिकारी हम इस बात को मानते हैं, लेकिन जब जनता की आवाज को नहीं सुना जाएगा तो उनकी आवाज को मजबूती से उठाना वो कहीं ना कहीं वहां के प्रतिनिधि का दायित्व बनता है और उस दायित्व का निर्वाह मैंने किया है। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ठीक है, मैं इस बात को मान सकता हूं कि स्वर ऊंचा हो सकता है, वो तो मेरा आज का नहीं, वो तो स्कूल कॉलेज से समय का मेरी बात करने का लहजा तरीका वही है, उसको मैं बदल नहीं सकता। लेकिन दूसरी तरफ मैं बात करूं, एक बात आती है, आपने कहा कि अधिकारी को रुलाने की बात आप लोगों की ओर से आई, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या कभी आपने कभी उस गरीब के आंसू देखे जो आज बेघर हो गए हैं? मीडिया में उनके भी आंसू आने चाहिए थे जो जिनके सामने किसी ने बात की। क्या कभी उस किसान के बारे में हमने सोचा जिस किसान की सारी खेती जो है वो तबाह हो गई? ग्राम पंचायत सलवान और कोट में आप जाइए नीचे, लगभग 100 ऐसे परिवार हैं जिनके घरों के अंदर 3 फुट से लेकर के 5 फुट तक आपकी गाद के साथ साथ आपका मिट्टी रेत आपके घरों में घुस गए। हमें तो उनको लेकर के भी बात करनी चाहिए थी। ये तो शुक्र करें कि वो घटना सुबह 7 बजे की थी, अगर वही घटना कहीं 4 और 5 बजे के बीच की होती तो कितनी लाशें वहां पर होती। इस बात का जिक्र भी हम लोगों को करना चाहिए। आज आप देखिए जो लोग बेघर हो गए हैं और शाम को खाने के लिए तरस रहे हैं, उनके आंसुओं का जिक्र भी आज तक शायद हमने और आप लोगों ने कभी नहीं किया। हमें उनके आंसुओं का भी जिक्र करना चाहिए। मैं एक बात स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा, जिस तरह की यह घटना घटी है, सरकार तो कह रही है कि हमने बड़े बड़े काम कर दिए, प्रशासन कह रहा है कि हमने तो हदें पार कर दी। लेकिन मैं आज आपसे जानना चाहता हूं, मीडिया के बंधुओं से जानना चाहता हूं और हिमाचल प्रदेश की जनता से जानना चाहता हूं, जहां पर इस तरह की आपदा आती है, प्रशासन का काम है कि जहां आपदा आती है वहीं पर जाकर के उनको सुविधा वहीं पे प्रदान करना, ये प्रशासन का काम है। ये कहां का इंसाफ है? एक तरफ आपदा है, आदमी घर से बाहर रह रहे हैं और दूसरी तरफ आप उनको 12 से 15 किलोमीटर दूर बुला करके आप उनका सहयोग करने की बात करते हो और सहयोग बिल्कुल नहीं करते। ये कहां का इंसाफ है? और दूसरा मैं ये भी कहना चाहूंगा, मैंने पीछे भी इस बात को कहा था और आज भी इस बात को कह रहा हूं और नाचन की जनता को आज भी कहना चाहूंगा, विनोद आपका जनप्रतिनिधि है, आपके आशीर्वाद से बना है। और मैं कहना चाहूंगा, मेरे शरीर में खून का एक एक कतरा नाचन की जनता के हितों के लिए हमेशा लड़ता रहेगा। ये बात मैं सीधे तौर पर कहना चाहूंगा। मेरे शरीर की एक एक सांस नाचन की जनता के हितों के लिए लड़ती रहेगी। इस बात को भी मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा। और जब तक इस विनोद में जान है, नाचन की जनता को कभी निराश नहीं होने दूंगा। जहां पर भी उसके हक की लड़ाई को लड़ने की बात होगी, उनके हक की लड़ाई को
हर जगह, चाहे सड़क की बात हो, चाहे विधानसभा के अंदर की बात हो, चाहे विधानसभा के बाहर की बात हो, हर जगह जो है नाचन का पक्ष मजबूती के साथ रखा जाएगा। इस बात का भी मैं नाचन की जनता को पूरा विश्वास दिलाना चाहूंगा। बाकी मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी भी प्रकार की कोई अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी भी प्रकार की कोई धमकी किसी को दी है। अगर गरीब लोगों के हक की बात करना अगर धमकी है तो फिर धमकी सही। अगर गरीब लोगों की हक की बात करना गलत है तो फिर गलत सही। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा, हमने अपनी ओर से ना किसी अधिकारी कर्मचारी को धमकी दी है, ना हमने अपनी ओर से किसी भी कर्मचारी अधिकारी को कोई ऐसे शब्द का प्रयोग किया है जिससे उसको बुरा लगे। मैं तो कहना चाहूंगा, सारा लाइव हुआ है और मैं नाचने के लिए मैं पूरे हिमाचल की जनता से निवेदन करना चाहूंगा, अगर उस लाइव में एक भी शब्द ऐसा धमकी भरा होगा, अगर उस लाइव के अंदर एक भी कोई ऐसा शब्द होगा, भद्दा शब्द होगा, तो मैं राजनीति से त्याग देने के लिए भी, इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हूं। ये भी मैं कहना चाहूंगा। और जो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मैं उन मित्रों से हाथ जोड़ के कहना चाहूंगा, एक बात आई संस्कार को लेकर के। वैसे आज मैं इस विषय में बात नहीं करना चाह रहा था। जो मुझे संस्कार सिखा रहे हैं, अरे भैया जरा खुद अपने संस्कारों को टटोलिए। जिन शब्दों का आपने प्रयोग किया, जिस शब्दावली का आपने प्रयोग किया है, मेरे क्षेत्र में मैं कहता हूं एक अनपढ़ जो गाय को चराने का काम करता है, वो भी उससे अच्छी भाषा का प्रयोग करता है। ये मैं आपके बीच में कहना चाहूंगा। ये नाचन के लोगों की सुंदरता है जो मैं आपके बीच में कहना चाहूंगा। आपने हमें का संस्कार आप मुझे सिखाएंगे। मुझे ध्यान में है मेरे मित्र, आपने पहला चुनाव वार्ड मेंबर का लड़ा था, वार्ड मेंबर से उपप्रधान बने थे आप, और किसी ने मुझे खा के, कांग्रेस के नेताओं ने विनोद के खिलाफ प्रेस वार्ता की है। लेकिन जब मैंने कुछ मित्रों से बात की तो उन्होंने कहा भी कांग्रेस के तो कोई नेता थे ही नहीं। तो मैंने कहा कि कौन थे? उन्होंने कहा कि भाई वो कांग्रेस के नेता नहीं थे, वो सुखविंदर सिंह सुक्खू लिमिटेड कंपनी के 2 कर्मचारी थे। एक को आपने एपीएमसी में नौकरी दी है और दूसरे कर्मचारी को आपने डायरेक्टर बनाया है। अब जिसको आपने नौकरी दी है भाई, उसने तो सरकार की बात करनी है, वो अपना राज धर्म निभा रहे हैं, लेकिन उस राज धर्म के साथ साथ जो है मर्यादा में रह करके उस राज धर्म को निभाया जाता है, उसको संस्कार कहते हैं। मेरे माता पिता ने मुझे संस्कार दिया है, वही कारण है नाचन की जनता ने मुझे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जो है अपनी पलकों में बिठाया है। और आपके संस्कार तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से नजर आ गया कि आपके अंदर कितना मैनर है, कितने संस्कार है। उसके ऊपर मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा, अभी तो मेरे भैया जीवन की शुरुआत है। अगर शुरुआत में ही आप इस तरह की बातें करोगे तो मुझे लगता है कि पारी ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलने वाली है। जनप्रतिनिधि आप भी रहे हैं, उपप्रधान रहे हैं, और जब जनप्रतिनिधि की नहीं सुनी जाती तो निश्चित तौर पर फिर लावा फटता है, और लावा फटा है। तो मैं ज्यादा लंबी चर्चा को इस चीज को लेकर के नहीं करना चाहता, लेकिन एक शब्द आया था बीच में, क्षमा, कि भाई विधायक क्षमा मांगेगा तो शायद एफआईआर नहीं होगी। विधायक किस चीज की क्षमा मांगेगा? विधायक ने कोई चोरी की है? विधायक ने कोई किसी को गाली गलौज किया है? क्या विधायक ने किसी को कोई धमकी दी है? अरे माफी मांगने की तो बात छोड़ दीजिए, पर इतना मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा, आने वाला समय जिसने भी ये षड्यंत्र रचने का काम किया है, शायद आने वाला समय उनके लिए ठीक नहीं रहेगा। इतना कर मैं जरूर कहना चाहूंगा, समय का इंतजार कीजिए, समय बलवान होता है। तो आज की प्रेस वार्ता में मैं एक शब्द इसमें और जोड़ना चाहूंगा कि पूरे नाचन विधानसभा क्षेत्र में सच कहूं बहुत बड़ी त्रासदी हुई। जब हम लोगों के बीच में जाते हैं, उन बेटियों के बीच में जाते हैं
बेटियां रोती है उधर, जिन बेटियों के घर सामने सामने तबाह हो गए रोती है। आपने पिछली वीडियो देखी होगी, सारे गले से लिपट करके मेरे साथ क्या बोलने लगे। आज राजनीति करने का समय नहीं है, आज समय है कि जितनी मदद हम उन गरीब परिवारों की कर सकते हैं, हमें उन गरीब परिवारों की मदद करनी चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। आज तो ये कांग्रेस के नेता तो जो खुद को नेता कहते हैं, नेता है नहीं। एक ने मुझे फोन करके कहा कि भाई नाचन के किसी नेता ने बोलते कोई लाइव डाला है। मैं कहा नेता तो कौन है? मैं कहा नेता। तो उन्होंने कहा कि भाई ये चेयरमैन जो बनाया हुआ है, चेयरमैन नहीं है जो आपका बीओडी का मेंबर बनाया हुआ है। मैंने कहा आप गलत कह रहे हो भाई साहब। मैं कहा नाचन में अगर कांग्रेस का नेता है तो वो नेता है नरेश चौहान, क्योंकि भाई अब इलेक्शन तो नरेश ही ने लड़ा हुआ है। अब ठीक है वो डायरेक्टर है, उसको बीओडी का मेंबर बनाया हुआ है, वो बोलता रहे वो कोई नेता थोड़ी है। वो तो मैंने आपको कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की लिमिटेड कंपनी का कर्मचारी है, उसको तनख्वाह मिल रही है सरकार की तरफ से। लेकिन नेता इस बात को जानते हैं, जब नेता की बात नहीं सुनी जाती तो नेता अपनी बात को फिर मजबूती से रखता है। मैं जिन अधिकारियों ने इस बार इस आपदा की घड़ी में जो सहयोग किया है, उन सभी अधिकारियों का भी और कर्मचारियों का भी मैं अपनी दिल की गहराई से उन सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। लेकिन जिन कर्मचारी अधिकारियों ने इस आपदा की घड़ी में लोगों का सहयोग ना करके लोगों को उलझाने का काम किया है, उनको मैं चेतावनी भी देना चाहूंगा। देर है अंधेर नहीं है। विराट एक ही जगह नहीं घूमता, एक ही साइड नहीं घूमता, दोनों दूजी साइड भी घूमा यार, दूजी साइड घूमना ना फिर लगना पता टकियां पिस्सा। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग भी जरा जो कर्मचारी साथी सहयोग नहीं कर रहे हैं, मुफ्त की रोटी खा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे कर्मचारी जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी हम प्रेज करते हैं, लेकिन जो सरकार की पेमेंट लेकर के पैसा लेकर के सहयोग नहीं कर रहे हैं, उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि भैया इस तरह का सेवा करने का मौका नहीं मिलता। वैसे तो मिलना ही चाहिए, ऐसी घड़ी आनी नहीं चाहिए। अगर आई है तो आज हम सब लोगों को कोई रास्ता ढूंढना चाहिए, मदद का रास्ता ढूंढना चाहिए। ये मेरा कर्मचारियों से भी अधिकारियों से भी निवेदन रहेगा। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमने कोई भी ऐसे गलत शब्द का चयन या गलत शब्द हमने किसी अधिकारी को कर्मचारी को नहीं बोले हैं। अगर बोले होंगे तो आप उस लाइव में देख सकते हैं। लेकिन अगर जनता के लिए जहां तक भी जाने की बात होगी, निश्चित तौर पर मैं जनता के साथ हूं, जनता के द्वारा बनाया हूं और जनता के लिए ही जनता के साथ हूं। जहां पर भी जनता के लिए लड़ाई लड़ने की बात होगी, विनोद हमेशा नाचन की जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलता रहेगा। इतनी बात करता हुआ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जो भी आज इस लाइव में हमारे साथ जुड़े हैं, वो अपने विचार जरूर इसमें निश्चित तौर पर अपने सुझाव दें कि जनता के लिए लड़ाई लड़ना अगर गलत बात है तो आप लिखें, अगर जनता के लिए लड़ाई लड़ना सही बात है तो उसको भी आप लिखें। यह भी मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा। आप सब आज मेरे सभी पत्रकार साथी एक छोटे से नोटिस के ऊपर यहां पर पहुंचे।